आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव, जिन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना की, और एक मत और आता है जिन्होंने ये जीव कांड और कर्म कांड की भी रचना की। दोनों की एक ही मानते हैं और ऐसा भिन्न भिन्न भी है और दोनों को एक भी माना है। तो ऐसे आचार्य महाराज ने सिर्फ एक और सिद्धांत भी लिखा और दूसरी ओर अध्यात्म का प्रवेश भी बताया। इस अध्यात्म के प्रवेश में धीरे धीरे अपन जैसे घट में एक बूंद गिरती रहती है तो वो भर जाता है, और एक घट ऐसा भी होता है जिस घट भरा होता है और एक बूंद गिरती है तो वो घट, देखा ना, एक बूंद गिरती है तो वो घट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ऐसे ही अपने यहाँ धीरे धीरे स्वाध्याय की परंपरा रहेगी। हम और व्यवस्थित पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जैन दिगंबर शासन में आचार्य ने जो लिखा है वो व्यवस्थित लिखा है। श्वेतांबर संप्रदाय में उनका जो भी अनुयोग या आगम है वो व्यवस्थित नहीं है, क्या है, अव्यवस्थित है। इसलिए वो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पूरे के पूरे अपने ही छाप के रख दिए। तो इसीलिए जिस विषय की चर्चा होती है उस विषय का यहाँ पूर्ण खुलासा और अच्छे से मिला है। हम उस ग्रंथ को व्यवस्थित और अच्छे से पढ़ते जाएं, क्रम से पढ़ते जाएं, तो क्या रहेगा, हमें भी उस वस्तु का स्वरूप का अच्छे से ज्ञान होगा। क्रमिक जैसे अपन एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं ना, तो बहुत ऊंचे पहाड़ पे यानी गिरनार जी पे 11,000 सीढ़ी भी चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी मिलता है, मिलता ना, 4, 6, 10 सीढ़ी के बाद क्या होता है, एक फ्लैट आ जाता है। क्यों आता है, रेस्ट के लिए आता है। ऐसे ही हम भी अपने आगम का धीरे धीरे अध्ययन करें, थोड़ा रेस्ट भी करें। रेस्ट यानी उस समय उसका रिवीजन करें। हम भूलते क्यों हैं, ध्यान रखना, बच्चे भी पढ़ाई करने के बाद भूल क्यों जाते, रिवीजन नहीं करते। उनके लिए भी एक सीख है और आप लोग के लिए भी सीख है। हम भूल जाते तो घर की चीज़ें और कसाई कैसे नहीं भूलते आप, वो तो सब याद रहती। उनका क्या है, रोज रिवीजन होता है। क्या होता है, उन वस्तुओं का रोज माने रिवीजन हो ही जाता। कैसे ना कैसे निमित्त पाके ये दुर्बुद्धि ऐसी है या इसके संस्कार कर्मों के ऐसे हैं कि ये क्या विषय और कसाय का बार बार चिंतन करता है, ठीक है। और ये आत्म कल्याण के सूत्रों को बार बार चिंतन, हम लोग को ग्रंथ कैसे याद हुए, बार बार यही सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना। पढ़ाई में भी पढ़ाई होती है, क्या, दूसरे को पढ़ाने में भी पढ़ाई होती है। तो इसीलिए क्या है, जब ये बार बार चिंतन चलता है तो ऐसे ग्रंथ आत्मसात होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसलिए निरंतर श्रावक भी स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय करने के बाद क्रमिक करने के बाद उसको अच्छे से मंथन और चिंतन भी समय दे, ठीक है ना। इसीलिए बहुत उपकार आचार्यों का रहा कि इन मुनिराजों को 3 समय की सामायिक मिली, इसलिए मिली, ठीक है। ये सोमायिक नहीं है, क्या नहीं है, सोमायिक नहीं है, ये सामायिक है। हाँ, सोने वाला, निद्रा वाला, सोमायिक नहीं है। और दिखाने वाला भी सो वाला नहीं है, ये सामायिक है, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो वो उन सामायिक के काल में क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, नया चिंतन करेंगे, क्या है। और इस चिंतन को लाओगे तो आपको तत्वार सूत्र, हम तो आपसे करें नमोकार मंत्र कैसे करें। अब नमोकार मंत्र उल्टा करो, सीधा करो, फिर उसके बाद किन किन
परमेष्ठी के कितने कितने मूल गुण होते हैं, कितनी कितनी मात्रा होती है, कितने कितने अक्षर होते हैं, किस किस पद में कितने कितने मात्राएं, कितनी अक्षर, कितने स्वर, कितने व्यंजन, कितने। लो हो गए 1 घंटे की समय बहुत है। मात्र नमोकार मंत्र का अगर अच्छे से ध्यान करोगे 1 घंटा निकल जाएगा आपको। पर्युषण में जब ध्यान शिविर अगर लगता है, शिविर लगता है, तो उसमें मात्र नमोकार मंत्र का ही ध्यान, ये पंच परमेष्ठा का ही अवलंबन सिखाया जाता है, इसमें ही काल निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ भी आचार्य महाराज अब आपको बता रहे थे, जैसे अपनों ने ये चीज़ एक समझी थी कि भगवान जो है ना, जब मोक्ष जाते हैं, सिद्ध बनते हैं, यानी वो सिद्ध आत्मा जो होती हैं वो क्या है, जब शरीर उनका अशरीरी होता है, उनका किंचित न्यून हो जाता है। कारण बताया था, क्या कारण बताया था? दीपक जैसा नहीं होता कि दीपक का आवरण हटने से दीपक विस्तार को प्राप्त हो जाता है। अरे जीव के साथ तो शरीर का आवरण अनादि से था, और जिस शरीर आश्रित संकोच विस्तार होता है, ठीक है ना, कर्म आश्रित संकोच विस्तार होता है, जैसा शरीर वैसा संकोच और विस्तार, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये कर्म के शरीर आदि के अधीन था, ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो 3 लोक में नहीं फैलता। उदाहरण भी दिया था वस्त्र का, ठीक है, याद है कि भूल गए, है ना? नहीं तो हो सकता है कल के कार्यक्रम में सब भूल गए हो आप, ठीक है ना। अब वो कार्यक्रम रखा जाता है और हो गया। अब अपन को क्या देखना है कि जैसे वस्त्र बांध दिया, वो अपने आप विस्तार को प्राप्त होगा क्या? पुरुषाधीन है। मिट्टी को जैसा बना दिया, ठीक है, आकार दे दिया, वो भी मिट्टी जब सूख जाएगी वो भी जलाधीन है। ऐसा उन्हें उदाहरण दिया था, और यहाँ पर संकोच और विस्तार की बात बताई थी। अब यहाँ पर दूसरा एक और प्रश्न यहाँ पर कथन कर रहे हैं। कितने ही कहते हैं, क्या है, कितने ही यहाँ पर कहते हैं, यत्रेव मुक्तः तत्रेव तिष्ठति इति केचन वदन्ति। क्या बोल रहे हैं? कितने ही कहते हैं कि जीव जिस स्थान में कर्म से मुक्त होता है वहीं रहते। जब आप कहते हो शरीर छोटा हो जाता है, तो वो कह रहे हम भी एक बात कहते हैं, जब शरीर वही का वही रहता है, थोड़ा संकुचित हो जाता है, तो स्थान भी वही का वही रहता है। स्थान क्या रहता है? वही का रहता है, यानी जीव वही रहता है, वो जाता नहीं है। तो उन्होंने कहा जीव जिस स्थान से कर्म से मुक्त होता है वो कहाँ रहता है? वो वहीं रहता है। इसलिए अपन शिखर जी में उन भगवान को वहाँ ढूंढने जाते ना, वही है ना, वो वही है क्या? नहीं है, वहाँ तो मात्र उनकी चरण पादुका है। और देखना, और वास्तविकता में भगवान उस स्थान से बैठ के मोक्ष भी नहीं गए, वे तो 5,000 धनुष ऊपर थे। केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है? 5,000 धनुष ऊपर थे जब तक मुनि थे। 2 उल्लेख हैं, एक आचार्य मानते नीचे आते हैं और एक आचार्य मानते हैं उसको, और विषय को अपन वो जो जैनेन्द्र कोश आदि के माध्यम से और ग्रंथों का रेफरेंस देखेंगे कि समोसरण विघटित होने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो 2 उल्लेख सुने थे, इसलिए आपको बताए कि एक तो भगवान नीचे आते हैं और दूसरा वहीं से योग निरोध करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर अपन ये चीज़ें देखते हैं कि भगवान वहीं रहते हैं क्या? क्या है? कहाँ मिलेंगे? पावापुर में? कहाँ मिलेंगे? अयोध्या में? कहाँ मिलेंगे? जहाँ से मोक्ष हुआ वहाँ मिलेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ उसकी एक शंका थी, तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं यहाँ पर कि ना करोति, नहीं, यहाँ पर क्या था?
हाँ, ऊपर की लाइन संकोच विस्तार, ठीक 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 ठीक। हाँ, तो केचिन वदंती, ऐसा कोई कहता है, तत्र निषेधार्थम, उसके निषेध करने के लिए, पूर्व प्रयोग दसंगत्वाद बंध छेदात तथा गति परिणामाच्य चेति, हेतु चतुष्टयेन तथैवा विशुद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाम्बू वदेरंड बीज वदाग्नि शिखावच्च दृष्टांत चतुष्टेन चा स्वमूर्धोगम ज्ञात्वा तच्चा लोकपर्यंत एव ना चा परतो धर्मास्ति कायात भावात इति। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि जो जीव जहाँ से मोक्ष जाता है वो वहीं रहता है, उसको निषेध करने के लिए पूर्व प्रयोग दसंगत्वाद बंधात छीदात तथा गति परिणामाच्च, यहाँ पूर्व प्रयोग से क्या दिया है, पूर्व प्रयोग से असंग होने से, क्या होने से, पूर्व प्रयोग से असंग होने से, असंग कह दो यानी संग छूट गया, उसको असंग होने से, बंध का नाश होने से और होने से तथा गति के परिणाम से, ऐसे इन चार हेतुओं से, कैसे, चार हेतु दिए, कौन कौन से, पूर्व प्रयोग से, और ये सब आपने तत्वार्थ सूत्र अगर पढ़ा होगा तो 10वें अध्याय में ये सब चीज़ें आई हैं। पूर्व प्रयोग से, असंग होने से, बंध का नाश होने से और गति के परिणाम से, इन चार हेतुओं से जीव का ऊर्ध्वगमन हो जाना चाहिए। क्या लिखा है, गति परिणाम हेतु चतुष्टय तथैव अविद्ध कुलाल चक्रवत, अब हो जाना चाहिए, कैसे बता रहे हैं, अथवा देखो कैसे, पूर्व प्रयोग से भ्रमते हुए कुलाल के चाक के सादृश्य। आपने कुम्हार का जो घड़ा बनाते हैं वो एक चाक पे बनाते हैं, उस चाक को देखा, क्या हो गया, चाक को देखा, वो एक डंडे से घुमाया जाता है। अब मोटर से घूमते हैं, पर अभी तो वहाँ अभी तक मोटर का सिस्टम तो हमने नहीं देखा, किनके पास, कुम्हार के पास क्या है, वो डंडे से क्या कर देते हैं, 2 4 6 10 बार घुमा देते हैं। आप भौरे को देख लो, भौरे के ऊपर 4 बार या 5 6 बार रस्सी लगी रहती है, ठीक है, और उसको जोर से फेंक दिया जाता है, वो कितनी देर तक घूमता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही भ्रमते हुए कुलाल के चक्र के सादृश वो 4 6 बार 10 बार घुमाता है, पर वो 100 बार 200 500 बार अपने आप घूमता रहता है, ठीक है ना। तो इसकी सादृश्य और मृतिका के लेप रहित तुम्बी के सादृश्य, जैसे जैसे तुम्बी का लेप हटता जाता है, आज तुम्बी बताई थी, वही तुम्बी है, कड़वी तुम्बी जो होती है ना वो तुम्बी कहलाती है। तुमा को जो सूख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तुम्बी, और उसके ऊपर मिट्टी लगा दो और पानी में डाल दो तो नीचे चली जाएगी, और जैसे जैसे क्या है मिट्टी हटती जाएगी वैसे वैसे वो ऊपर आ जाती। तो यहाँ पर मृतिका के लेप रहित तुम्बी के सादृश्य, एरंड के बीज की तुल, अंडी का, एरंड यानी अंडी का वृक्ष होता है, वृक्ष यानी छोटा वृक्ष होता है, और वो वृक्ष का एक विशेषता है, जब भी अंडी के जो फल लगते हैं, एरंड के फल लगते हैं, ठीक है, और वो जब चटकती है यानी सूखती है
तो अपने आप फूटती है। फूटने के बाद उसका बीज का एक नियम है कि वो बीज डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। यहाँ न्यूटन का सिद्धांत फेल है, सीधा नीचे नहीं आता, पहले कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। इसलिए व्यभिचार दोष आ गया, बाधित हो गया कि ऊपर क्यों गया? एरंड का बीज नीचे क्यों नहीं गया? सेव जब नीचे से जाता है, बहुत से फल जाते हैं, तो एरंड का बीज क्यों नहीं गया? क्या है? उसका ऐसा स्वभाव है, जैसे ही वो फली चाहे नीचे चटके चाहे ऊपर चटके, तो वो चटकेगी जैसी, तो सबसे फल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो ऐसी उसकी फली है, वो ऊपर ही खुलती होगी, तो इसलिए वो ऊपर ही जाता है। तो बीज के तुल्य, कौन से? एरंड के बीज के तुल्य, अथवा अग्नि की शिखा। एक और चीज़ें देखी हो ना देखी हो, अग्नि की शिखा, सबसे बड़ी बात मोमबत्ती ले लो आप। क्या ले लो? मोमबत्ती ले लो। मोमबत्ती को टेढ़ा भी कर दो, सीधा भी कर दो, उल्टा भी कर दो, तो कहाँ अग्नि जाती है? और नहीं तो आप माचिस की तीली भी ले लो, क्या है, चाहे नीचे जलाओ तो हाथ और जल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए क्या है, जो ज्ञानी जीव होते हैं, जिनको दीपक आदि जलाना पड़ता है, तो वो 2 सीख ले लेते, जल्दी जल जाएगी, तेज इसमें वो रहेगी, तो क्या हो जाएगा? तो वो काम कर जाएगा। अन्यथा अगर आपने उल्टा पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है कि वो ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। शिखा के समान इन चारों दृष्टांतों से जीव के स्वभाव से ऊर्ध्वगमन जानना चाहिए। जैसे इनका स्वभाव है, ध्यान रखना, सबका स्वभाव नहीं कह रहे हम आपसे, नहीं तो सेव का फल तो नीचे ही जाता है। वो क्यों नहीं लिखा? देखो, दृष्टांत एक देश होता है, जहाँ जहाँ जो जो दृष्टांत घटित होता है उसको वैसे ही समझना चाहिए। कैसे? जैसे बिल्ली सिर जैसी होती है, ठीक है ना? बोले तो चूहा भी सिर जैसा होता है। व्याप्ति घटित नहीं हो रही, सादृश्यता नहीं है, समानता नहीं है। उदाहरणों में भी क्या है? व्याप्ति घटित होना चाहिए, नहीं तो कहीं की व्याप्ति कहीं लगा दी तो वो घटित नहीं होती है। तो ऐसे ही व्याप्ति होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना। क्या है? जैसे जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये व्याप्ति है। निर्धूम अग्नि भी होती है, इसलिए अग्नि का सीधा नहीं कहा गया। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन होगा वहाँ वहाँ जीव होगा, आत्मा होगी। या जहाँ 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 चेतना होगी वहाँ वहाँ जीव होगा, व्याप्ति। जहाँ जहाँ सुनना, जहाँ जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है, एक भी है, क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो सब पुद्गल है। वो सब क्या है? जैसे वायु भी भले दिखाई नहीं देती है, ये भी क्या है? पुद्गल है। हमने आपको बताया था, ये पुद्गल के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद लिखे थे उस दिन। तो यहाँ पर वो चीज़ अपन को जानना चाहिए। तो ये व्याप्ति यहाँ दिखाई जाती है। क्या होती है? व्याप्ति, यानी जो जहाँ पर माने व्याप्त हो, घटित हो, वही व्याप्ति है। और व्याप्ति नहीं है तो आपका कथन मिथ्या हो जाता है। जैसे आज न्यायदीप का मैं निकल रहा था, असाधारण लक्षण को लक्ष्य मान असाधारण को लक्षण बता दिया था, पर असाधारण लक्षण को लक्षण स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? गुण गुणी का संबंध होना चाहिए। और
ये तो कथन का भेद है, आधार एक है, अभेद है। क्या है समझना, क्या है? जैसे पेन है, पेन है ना, पेन है, इसका स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है, इससे भिन्न है क्या? इसी में 4 गुण बताए, तो ध्यान रखना, स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, वर्ण अलग है। स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, वर्ण अलग है। प्रत्येक प्रदेश पर ये चारों पाए जाएंगे, तभी उसकी पुद्गल संज्ञा होगी। क्या होगी? उसकी पुद्गल संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये संज्ञाएं हैं, पर ये कथन भेद है, वास्तविकता में भेद नहीं दिखता। आज ही बता रहे थे इन भैया लोगों को, देखो आपको भी फिर से रिवीजन हो जाएगा, ये पेन है कि नहीं, ये पुद्गल है कि नहीं, पुद्गल, ये पेन है कि नहीं। पुद्गल में एकता इनमें हो सकती है, पुस्तक और पेन में पुद्गल में एकता हो सकती है। ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है कि नहीं? ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है कि नहीं? दोनों में है कि नहीं है? पर पर्याय अपेक्षा भिन्नता है। क्या है? संज्ञा अपेक्षा भिन्नता है। जब संज्ञा में, लक्षण में, प्रयोजन में भेद हो गया, इससे लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है, कितना अंतर आ गया। दोनों पुद्गल है, अब दोनों को एक मान लिया, एकत्व हो जाएगा। अब कौन लिखेगा और कौन लिखा, माने उस पर किस में लिखेंगे और कौन लिखेगा? पेन में लिख सकते क्या? पेन में लिख दिया तो पुस्तक बन गई या कॉपी बन गई। तो संज्ञा में भेद है, लक्षण में भेद है और प्रयोजन में भी भेद है। वैसे क्या है? भेद भी है, अभेद भी है। कथन में मात्र भेद है। किसमें भेद है? द्रव्य में भेद नहीं है। द्रव्य में पर्याय गुण अभेद है, स्वभाव भी अभेद है। क्या है? द्रव्य में, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में पर्याय अभेद है, गुण अभेद है, स्वभाव अभेद है। क्या है? समझना इस बात को, और इसी को तो समझना है। पुद्गल और आत्मा, पुद्गल और आत्मा, पुद्गल और आत्मा, परद्रव्य और निजद्रव्य, परद्रव्य और निजद्रव्य, परद्रव्य और निजद्रव्य। और यही करते करते जब भेद विज्ञान होता है जीव को, तो बस परद्रव्यों से ममत्व छोड़ता है, निजद्रव्यों में ममत्व लगाता है, ध्यान लगाता है और निजद्रव्य को प्राप्त कर लेता है। क्या है? ये तो एरंड बीज की तरह चटक के उड़ जाता है। जैसे तोते को पिंजरा खुला मिला, उस तोता उड़ गया, ऐसी ये कर्मों से रहित हुई, स्वभाव से ऊपर गमन हो गई। क्या है? इसीलिए क्या है, जब पिंजरे में तोता नहीं रहना चाहता है, तो फिर आप क्यों इस पिंजरे में रहते हो? बहुत अच्छे अच्छे भजन है। तन पिंजर में तोता रहता, आत्म राम कहे, है ना। दिन दिन पिंजरा होत पुराना, दिन दिन पिंजरा होत पुराना, आत्म वही रहे। ये नया पुराना होता रहेगा। ये पिंजर जो है ना, ये अपना पिंजरा है, इसमें आत्म रह रही है, आत्मा रह रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये नया और पुराना होगा। ज्ञानी जीव नए पुराने में हर्ष विषाद नहीं करता। ये सब कर्मोदय चल रहे हैं। क्या चल रहा है? इस देह के कारण देही को संकल्प विकल्प में क्यों डालें? तो सही साधना यही है। आपको लगता है कि दुबले हो गए, मोटे हो गए, क्या हो गए, गोरे हो गए,
काले हो गए, इसी में पूरी जीवन और पूरी पर्याय निकाल दोगे। समझना इस बात को। वास्तविकता तो क्या है, क्या मोटे वस्त्र पहनने से आत्मा मोटी हो जाती है, वस्त्र माने व्यक्ति मोटा हो जाता है क्या? क्या वस्त्र फट जाने से क्या आत्मा फट जाती है क्या? लाल पीला वस्त्र होने से आत्मा लाल पीली हो जाती है क्या? शरीर लाल पीला हो जाता है क्या? ऐसे ध्यान रखना। शरीर के ये समाधि तंत्र में लिखा है। किस में लिखा है? समाधि तंत्र में लिखा हुआ है। इसीलिए ऐसे ही अज्ञानी जीव शरीर के टूटने पर, फूटने पर, पुराने होने पर, नए होने पर, मोटे होने पर, पतले होने पर रोता है, हर्ष विषाद करता है। कैसी अज्ञान दशा है जीव की। क्या नया कपड़ा मिल गया फिर तो देखो वही पहन के, जब तक वो फट ना जाए या पुराना ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, वही पहन के घूमते हैं। किसका आनंद? वो सोचना, किसका आनंद? पुद्गल का, वस्त्र का आनंद। वैरागी जीव के लिए तो देखो हमने आपको बताया था, वैरागी जीव को, इसलिए वैरागियों को एक बार प्रवचन सार की चारित्र्य चूलिका जरूर पढ़ना चाहिए। लोस्ट और स्वर्ण बराबर है। क्या है? लोस्ट और स्वर्ण बराबर है। ठीक है ना? ना माला का विकल्प ना माल का विकल्प। समझना, ये क्या है? लोस्ट और स्वर्ण बराबर है। जब तक ये संभाव नहीं आएगा तब तक सामायिक नहीं होगी। तब तक भगवान भी नहीं बन सकते बिना सामायिक चारित्र्य के संभाव आए। देखो चारित्र्य देख लो, सबसे पहले क्या है? सामायिक चारित्र्य। कौन सा? सामायिक। छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात। अरे जब तक पहले ही चारित्र्य नहीं आया, समता वाला चारित्र्य नहीं आया, समता वाला चारित्र्य नहीं आया, है ना, इसी में समता वाला चारित्र्य नहीं आया तो साधुपना कहाँ आ जाएगा? ये तो सब बहिलिंग लिंग है, द्रव्य लिंग है। इसीलिए कहा जाता है भावलिंग की साधना करो। सबसे बड़ी बात। दूसरा, जब द्रव्य लिंग मिल ही गया है तो फिर भाव लिंग क्यों बिगाड़ते हो? क्या है? अरे तरसते हैं लोग इस द्रव्य लिंग को ही प्राप्त करने के लिए। करना तो भावलिंग था, पर बिना द्रव्य के भावलिंग कहाँ होगा? क्या है? इसीलिए उन लोगों का परम सौभाग्य है जो वृत्ति, अणुवृत्ति, देशवृत्ति या महावृत्ति बनते हैं। उनको जब द्रव्यलिंग मिल ही गया है, कितने भवों की भावनाएं तुम्हारी सफल हुई हैं, अब क्यों ना क्यों उस भाव में पहुंच जाओ जिससे कर्म निजरा होती है। क्या है? नहीं तो वो तो बहरूपिये का स्वांग है। सब नाटक है और कुछ नहीं है। सुनना, नाटक नाटक ही कहलाता है। क्या? रामलीला के राम और सही के राम में बहुत अंतर है। रामलीला के राम आते हैं, तुम मज़ा ले लेते हो, पर हाथ नहीं जुड़ते। क्या है? अरे आप ही के बच्चे मुनिराज बन के आपका कोई नाटक क्या दिखाते हैं, कौन नमुस्तु करता? वे आपस में कर लेते क्योंकि वे नाटक ही कर रहे। कर लो नाटक। कब तक चलेगा ये नाटक? क्या है? जैसे ही पानी गिरेगा, समय हो जाएगा, सारा मेकअप वेकअप सब उतर जाएगा और सारा
मिट्टी धुल जाएगी, पता पड़ जाएगा कि तुम लड़की हो कि लड़का हो कि नाटक कर रहे कि क्या कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं ये स्वभाव है, स्वभाव, इस स्वभाव को जीव ने दबा रखा है, फिर भी ये ऊपर ही जाता है। जो मोड़े बनते ना, मोड़े कैसे बनते? ऊपर जाके अगर नीचे आना है तो फिर ऐसा बन के फिर नीचे आएगा। क्या है? ध्यान रखना, जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, आ गया समझ में? वे घर के मोड़े और जलेबी के मोड़े सोच रहे थे, ऐसे बनते ऐसे बनते ऐसे बनते, है ना, इंदर से कि तो नहीं देख रहे थे। समझना क्या है? वो जीव का स्वभाव ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्या है? देखो, आप कहीं की उपमा नहीं दे सकते, सीधी सीधी बात है। 4 उदाहरण दिए। क्या है? इसीलिए अब पढ़ोगे तत्वार सूत्र तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, वो समझा देंगे, वो विषय यहाँ पर नहीं। पर इतना जरूर है, जीव ऊर्ध्वगमन करता है, जैसे अग्नि की शिखा, है ना, जैसे एरंड का बीज। और ये देखो कुलाल इसलिए दिया है कि एक बार घुमाने से वो घूमता रहता है, इसे स्वभाव से ही ऊपर जाता है, ठीक है ना। और जैसे पानी में प्लास्टिक या तुम्बी यानी लकड़ी कितना नीचे रख दो, जैसे ही उसका आवरण हटेगा वो ऊपर आ जाती। स्वभाव है उसका। तैरना क्या है? स्वभाव है। ऐसे ही लोग के शिखर तक, लोग के ऊपर तक जाने का जीव का स्वभाव है। पर क्या करें, जिस संसार के ना बांधे होते, बंधनों में ना बंधा होता तो आज सिद्धालय में बैठा होता। संबंधों ने इस जीव के स्वभाव को रोक दिया है। क्या है? इसलिए संबंध अच्छे समझना। संबंध, बंध का तो अर्थ अपन समझते ही हैं कि बंध यानी जो बांधे सो बंध, और जो अच्छी तरह से बांध के रखे, अच्छी तरह से बांध के रखे, चारों ओर से बांध के रखे, है ना, उसका नाम संबंध। क्या है? जैसे मान कसाय है महाराज, मान क्या है? कसाय है। और सम्मान, सम्मान फिर कसाय समझ में नहीं आती। अपमान तो कसाय में समझ में आती है, सम्मान। और एक शब्द तो आपने सुना ही नहीं होगा, सुना है तो उसको आप कसाय मानते नहीं हो। स्वाभिमान, ये बड़ी कसाय। और ये क्या है? स्वाभिमान, ठीक है ना। इसीलिए इन सब को गलाना पड़ता है। संज्ञा, ध्यान रखना, किसी महान आचार्य के संज्ञा को संज्ञान में लाओ, है ना, उस संज्ञा को उसके अर्थ में जाके अनर्थ मत करो। लोग हैं क्या कर सकते, खोज है इनकी। इसीलिए इससे बुद्धि की परीक्षा हो जाती है कि जीव की सोच किस जगह में जा रही है, अणुबम में जा रही है कि अणुव्रतों में जा रही है। क्या है? अपनी अपनी सोच है। तो इसी का है, जब जा ही रही है तो हम अपना सम्यक सोच बनाए, मिथ्या सोच क्यों? क्या है? इसीलिए यहाँ पर जानना चाहिए कि ऊर्ध्वगमन जीव का है, पर जीव क्यों भटक रहा है? क्यों भटक रहा है? क्योंकि कर्मों का आवरण हो रहा है।
कर्म को, रागादि परिणामों को करने वाला कौन? अब लोग नहीं बोलेंगे, हमें मालूम है। अब आप नहीं बोलो तो हम द्रव्य संग्रह खोलेंगे। क्या है? एकदम व्यवहार और एकदम निश्चय में नहीं जाना। सुनाओ कर्ताधिकार की गाथा। ठीक, पुग्गल कम्मादीड़म, पौद्गलिक कर्मों का कर्ता जीव व्यवहार नए से है। समझो इस बात को। क्या है, लोग जब तक ये नए नहीं लगाएंगे, अपेक्षाएं नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना भटक जाएंगे। न्याय 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 प्रमाण और नए को व्यवस्थित बताता है, और प्रमाण और नए से वस्तु का निर्णय होता है। क्या होता है? प्रमाण और नए से वस्तु को निर्णय होता है। न्याय भी नए है। क्या है? न्याय भी नए है। ध्यान रखना, क्योंकि किस कथन से, किस अभिप्राय से क्यों बोला गया है। एक ही शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं। दो क्या, बहुत सारे हो सकते हैं, पर किस जगह क्या बोला गया है उसको भी समझना आवश्यक है। क्या है? जैसा कह दिया सेंधव आने, सेंधव आने। ठीक है, सेंधव का अर्थ दो होते हैं, नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है। अब बेचारा भोजन कर रहा था, वो कह रहा सेंधव आने, तुम घोड़ा ला के रख दोगे। क्या है शैलेश भाई? अब ये बाजू वाले कर रहे थे भोजन, में कह रहे सेंधव आने, अब तुमने घोड़ा ला के रख दिया है, जैसे मान तुम का कर दिया अर्थ। अब बताओ, वो कहेगा अब क्या कर सकते हैं। इनको प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अर्थ अनर्थ हो रहे हैं स्वयं के प्रयोजन से। नए नहीं लगाया वहाँ। क्या नहीं लगाया? नए नहीं लगाया। इसी कारण से क्या हो गया? दिक्कत हो गई। अब भैया नए लगा लेते, भोजन कर रहे हैं, तो सेंधव कौन सा सेंधव होगा? तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? श्रेय भैया बताओ कहाँ क्या होगा? क्या होगा? क्या लाओगे? घोड़ा। क्या लाएंगे अपन? क्या दिक्कत है? हमने लगा लिया कि खा के कहाँ जाएगा, आदमी जाएगा, इसलिए पहले से ला के रख दिया। अरे भैया भोजन के समय की बात थी और तुमने घोड़ा ला के खड़ा कर दिया। अब बताओ। तो इसीलिए है ना, घोड़े को भी संभल के पकड़ना चाहिए, नहीं तो पीछे अगर पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, समझना। इसीलिए सारे प्रयोजन सब समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए उस समय क्या लाओगे? नमक। और कोई बाहर जा रहा हो, वो कह देगा सेंधव आने। अब वो बेचारा दरवाजे पे खड़ा हो, सेंधव आने से तो नमक लेके आ गए। लो, अशुभ कर दिया आपने। क्या है? दूध शुभ होता है, नमक दिखाओगे तो अशुभ हो गया। नमक तो छोड़ देना चाहिए। क्या है? दूध दही ये शुभ माने जाते हैं। ध्यान रखना, कई लोग जैसे पारस भैया लोग जैसे वे कहते क्या महाराज मिथ्या बातें मानते हो। ध्यान रखना, धवला जी तक में आया है। क्या है? ठीक है, काय की पुष्पुर काय का काज, ये तो सब नाटक है, नौटंकी है। क्या है? ये मंगल अंगल थोड़ी होते हैं। अरे धवला जी तक में लौकिक मंगल दिए हैं।
क्या है? लौकिक मंगल, यानी दर्पण लौकिक मंगल है, सफ़ेद घोड़ा लौकिक मंगल है। अब तो नमक लेके आ गए, अब क्या कर सकते थे, तो है ना। कोयला सामने रख दिया, काना आदमी खड़ा कर दिया, क्या हो गया? अशुभ हो गया। ध्यान रखना, सौभाग्यवती स्त्री शुभ, सौभाग्यवती नहीं है, अशुभ। क्यों? पंचकल्याणक आदि वेदी शिलान्यास में और भी चीज़ों में क्या है? सौभाग्यवती स्त्री, पुण्यात्मा जीव है, ठीक है ना। इसीलिए पुण्य कार्यों में ये सरसों, पीली सरसों, क्या है? पीली सरसों, देखो इन कलशों में जो भरी गई है, ये क्या है? सौभाग्य माना, मंगल है, मंगल, ठीक है। एक तंत्र भी है और मन को प्रसन्न भी करते, ठीक है ना। इसीलिए अब आप इस चीज़ को समझना, जहाँ जिसका प्रयोजन हो वहाँ उसको लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ऊर्ध्वगमन की बात आई, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, घड़ी का भी जल्दी स्वभाव है जाना, ठीक है ना। तो इसीलिए ऊर्ध्वगमन है, और ये जो है ना ऊर्ध्वगमन जानना चाहिए। और आगे क्या बोल रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं अपन, वह ऊर्ध्वगमन भी लोक की अग्रभाग तक ही होता है। कहाँ तक जाता है? ऐसा नहीं कि जीव जा रहा है, 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 कब तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? ठीक है ना। बस एक समय में ही जीव सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है। 14 राजू गमन मात्र एक समय में हो सकता है पुद्गल का, और 7 राजू गमन जीव का जब मोक्ष होता है तो हो सकता है। क्या? इसीलिए 4 दृष्टांतों से यहाँ पर ऊर्ध्वगमन जानना चाहिए, और वह ऊर्ध्वगमन भी लोक के अग्रभाग तक ही होता है। क्या है? इसके आगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? धर्मास्तिकाया भावात, यानी धर्मास्तिकाय का अभाव है। जो भी गमन चल रहा है वो किससे हो रहा है? धर्म द्रव्य से। किसका? जीव। और ध्यान रखना, 2 ही गमन करते हैं, 2 ही क्रियावती शक्ति 2 ही द्रव्य में है। किसमें? 2 ही में क्रियावती शक्ति है। किसमें? जीव और पुद्गल में। इसलिए ये जीव और पुद्गल को गमन करने में धर्म सहायक होता है। इसलिए जहाँ तक धर्म द्रव्य था वहाँ तक जीव का गमन हुआ, एक समय में जाके वहाँ रुक जाते, स्थिर हो जाते हैं, ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल के विषय को अपन कल और बताएंगे। नित्य रहते हैं कि क्या है, कहाँ तक रहते हैं, इन सब का विषय आचार्य महाराज खोलेंगे।